हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं वरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलर रिवीजन कर रहे होंगे और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे और अपने कॉन्सेप्ट मजबूत कर रहे होंगे। ये आजकल ये जो मेरी लाइन आप रेगुलर सुन के शायद बोर हो गए हो, लेकिन क्या करें कि मेरे पास और कोई स्टार्ट करने के लिए कोई लाइन नहीं है, तो मैं यही बार बार रिपीट कर देता हूँ, तो आप बोर मत होना। और चलिए तो बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पहला टॉपिक डिस्कस किया था, पहली क्लास ली थी हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। उसमें हमने डायरेक्शन और डिस्टेंस के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझा, कैसे हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में किस तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं या किस तरह से उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच होनी चाहिए। हमने डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा कि कैसे डिस्टेंस हम किस तरह से डिस्टेंस को हम अप्लाई करते हैं या किस तरह डिस्टेंस हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्टेंस का राइट लेफ्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमने ये समझा। हमने डिस्टेंस के बारे में जाना कि पहली जो हमें डिस्टेंस पता लगी थी वो नॉर्थ और साउथ थी, ठीक है ना। तो इसी तरह हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानने की कोशिश की थी कल। जिन लोगों ने अभी तक हमारी पहली क्लास नहीं देखी है वो जाएं, हमारी पहली क्लास देखें। उससे क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स आज हम क्वेश्चंस लगाएंगे, आज बेसिकली हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारी पहली क्लास नहीं देखी है वो पहले जाएं, हमारी क्लास देखें। उनसे क्या होगा कि उनके कॉन्सेप्ट्स जो हमने बिल्कुल बेसिक से बताए हैं वो क्लियर हो जाएंगे और फिर उनको क्वेश्चन लगाने में और समझने में आसानी होगी। क्योंकि आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स जो हमने कल सीखने की और समझने की कोशिश की थी, आज हम उन्हीं को क्वेश्चन के माध्यम से और क्लियर करेंगे और समझेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस में जो अप्रोच या फिर जो मेथड या जो कॉन्सेप्ट्स हमें कल बताए गए थे, हम उनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ इस तरह के क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं जो एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। मतलब आज हम ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ अपना बेसिक्स कॉन्सेप्ट मजबूत करने वाले हैं। तो आज हम आपके लिए किस तरह के क्वेश्चन लेके आए हैं कि जिससे जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएँ, आपको उस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट ना हो। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एम क्या है, हमारा एम है फुल मार्क्स स्कोर करना रीजनिंग में। और फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें क्या करना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को लगातार रिवाइज करते रहना होगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारी पहली क्लास नहीं ली है, हम 2 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, जैसे मैंने अपनी पिछली क्लास में ही बताया था। तो पहले जाएँ वो हमारी क्लास को देखें। अगर उनको हमारी पढ़ाई गई मटेरियल, हमारा पढ़ाया गया मटेरियल और हमारी क्लासेस अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की इसमें कोशिश करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डायरेक्शन और डिस्टेंस का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो उसी में आज हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे हमें अप्रोच लगानी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दूंगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अप्रोच जो मैंने कल बताई थी कि कैसे लगाना है, कैसे ट्राई करना है। लास्ट में हमने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे ना, सेम उसी अप्रोच पर काम करना है। आपको वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अगर अटेम्प्ट नहीं होता है, नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन किसी वजह से, तो उसके बाद मैं करूँगा, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन क्या है, वीडियो पॉज करके एक बार खुद अटेम्प्ट करना। क्योंकि क्या है ना कि मेरा मानना ये है कि इंसान जब खुद गलती करता है ना, स्पेशली मैथमेटिक्स हो गया और रीजनिंग हो गई, इस तरह के जो टॉपिक्स रहते हैं, इंसान एक बार गलती जब खुद करते हैं ना तो उसको समझ में आ जाती है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, तो वो आगे वो गलती फिर वो नहीं करता है। तो इसलिए एक 2 बार गलती करना भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुमन वॉक्स 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देन शी turns to her right and walks another 15 kilometer क्वेश्चन को समझिएगा आप कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को समझना हमारे लिए सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल चीज होनी चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा और अंधाधुन उस पर दौड़ पड़े, टूट पड़े क्वेश्चन पे। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज हमने समझनी है, ठीक है। एंड वॉक्स अनदर 15 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन she is from the starting point. She is from
द स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करिए। इतने मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ आपको, फिर आपको समझने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो मैं क्वेश्चन लिखने के बाद तुरंत इसको सॉल्व करना चालू कर दूंगा। तो जो लोग क्वेश्चन समझ गए हैं उसको क्वेश्चन वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि सुमन वॉक्स 15 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, यानी सुमन कोई लड़की या लड़का कोई भी है, ये ब्लड रिलेशन नहीं है, तो इसमें हम नाम के हिसाब से जेंडर आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये ब्लड रिलेशन नहीं है हमारा, ठीक है। तो सुमन वॉक्स 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, सुमन कोई है जी, वो 15 किलोमीटर पहले नॉर्थ की तरफ चलती है। उसके बाद वो क्या करती है, देन शी टर्न्स टू हर राइट, उसके बाद वो अपने राइट की तरफ टर्न लेती हैं और अनदर 15 किलोमीटर वॉक करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक और राइट लेती हैं एंड वॉक अनदर 15 किलोमीटर, उसके बाद फिर 15 किलोमीटर चलती हैं। तो उसने पूछ लिया कि इन विच डायरेक्शन सी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये चीज पकड़ने वाली है, ये चीज पकड़ने वाली क्या है, उसने यहां हमसे पूछा कि इन विच डायरेक्शन सी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इस स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अब वो फिलहाल किस डायरेक्शन में, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे, उसने कहा कि सबसे पहले वो नॉर्थ की साइड, तो मेरे को पता है नॉर्थ ऊपर की साइड होता है ना, तो सबसे पहले वो 15 किलोमीटर कहाँ चली जी, नॉर्थ की साइड चली 15 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने राइट लिया। तो राइट का कॉन्सेप्ट क्या बताया था हमने आपको, राइट का सॉल्व करने के दो कॉन्सेप्ट बताए थे। एक तो जी सीधी सी बात है, राइट है तो ये वाला मेरा राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा अगर सीधा नॉर्थ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये मेरा ईस्ट है और ये मेरा वेस्ट है तो सामने वाला मेरा नॉर्थ होगा ना। तो जब सामने वाला मेरा नॉर्थ होगा तो मेरा राइट नॉर्थ का राइट हो जाएगा और मेरा लेफ्ट नॉर्थ का लेफ्ट हो जाएगा। एक तरीका और बताया था हमने आपको, पाम वाली टेक्निक बताई थी। कैसे बताया था, हमने बताया था सर आपको कि ये जो पाम है, ये पाम की जो हमारी फिंगर्स है, ये हम उस डायरेक्शन में रखेंगे जिस डायरेक्शन में कोई बंदा मूव कर रहा है या कोई बंदा फेस कर रहा है। तो इस कंडीशन में वो डायरेक्शन कौन सी होगी, इस कंडीशन में हमारी वो डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ। तो हमने आपको क्या बताया था, जो हमारी पाम वाली साइड होती है, वो पाम वाली साइड हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं राइट, और जो ये पाम की उल्टी वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन एक बार मैंने आपको वापस से रिमाइंड करा दी। आपको जो कंडीशन बेस्ट लगे, जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो आप अपना सकते हैं एग्जाम में। मैं पर्सनली दोनों यूज करता हूं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरह से पूछा गया है या किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो मैं दोनों ही यूज करता हूं, अलग अलग जगह पर दोनों ट्रिक हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा जी क्या, अपने वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देन शी टर्न्स टू हर राइट, मतलब 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलने के बाद वो अपने राइट पर, तो राइट कौन सा हो जाएगा, राइट मेरा ये वाला हो जाएगा, यानी राइट मुड़ी और फिर 15 किलोमीटर चली, ठीक है सर, चल गई। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा एंड वॉक्स अनदर 15 किलोमीटर, फिर उसके बाद फिर उसने राइट टर्न लिया। तो अब ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन सर मेरी ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो ईस्ट डायरेक्शन में वापस से मैं पाम वाली लगाऊंगा। तो जी पाम वाली लगाया तो डायरेक्शन ये हो गया, तो मेरा राइट क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सर। तो यानी वापस राइट मुड़ी और फिर 15 किलोमीटर चली, ठीक है सर, 15 किलोमीटर चली। अब उसने क्या कहा, अब उसने लास्ट में मुझसे पूछ लिया इन विच डायरेक्शन सी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में फिलहाल किस डायरेक्शन में। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो अगर ये मैं ये मान लूं कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है ना, ये मेरा स्टार्टिंग है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताओ वो किस डायरेक्शन में। तो मैं तो साफ कहूंगा ना सर, यानी कि वो इसके ईस्ट में है। किस में है सर, ईस्ट में। अच्छा ये तो था, ये तो हो गई सर इस क्वेश्चन की बात। अब एग्जामिनर आपको इसी क्वेश्चन, यही सेम स्टेटमेंट देके क्वेश्चन और पूछ सकता है। वो क्या पूछेगा सर, वो पूछ लेगा, अगर वो मैं बात करूं कि अगर वो पूछ ले नाउ इन विच डायरेक्शन शी इज फेसिंग, अगर वो ये ना पूछ के कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट के किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, ये ना पूछ के वो पूछ ले कि अब वो किस डायरेक्शन को फेस कर रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो जी वो उसका फेस किस साइड है, इस साइड। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी मेरी साउथ। समझ में आया ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि क्वेश्चन को हमें पढ़ना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है हमारे से, ठीक है ना। तो हमें वो डिमांड समझनी है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो आप देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। आज हम कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हमने आज अपने कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे। उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस करने का भी हमें टाइम मिलेगा, हम करेंगे। अभी हम एक क्लास और करेंगे इसकी, उसके बाद उसमें अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन भी मैं उन्हीं पैटर्न पर लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये समझिए कि जो मैं आपको करा रहा हूँ ना यहाँ पर, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको सब प्रैक्टिस करना है, सबका रिविजन करना है, छोड़ना नहीं है कि ये ईजी है तो सर ये तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, स्टार्टिंग
फ्रॉम अ पॉइंट, क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते चलिए आप। अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो क्या मतलब है इस लाइन का कि भाई किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हुए एक मैन 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलता है। अब क्या करता है, देन टर्निंग टू हिज राइट, देन अब उसके बाद क्या करता है वो, देन टर्निंग टू इट्स राइट, अब वो राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लिया उसने, ही मूव्स 4 किलोमीटर, राइट टर्न लेने गया तो 4 किलोमीटर और चला, ठीक है। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न राइट, और उसके बाद क्या करा, आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स राइट, उसके बाद उसने फिर राइट टर्न लिया। अब राइट टर्न लेने के बाद क्या बोलता है, एंड मूव्स, फिर से एंड मूव्स 4 किलोमीटर अगेन, ठीक है सर, कर लिया। अब उसने कहा विच चॉइस इज गिवन बिलो इंडिकेट्स द करेक्ट डायरेक्शन इन विच ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब उसने पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन which of the following is correct as he is in which direction from starting point। सिमिलरली पहले जैसा क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन ना देते हुए मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। हमें क्या है, आज हम सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट मजबूत कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है भाई। एक, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, यानी किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हुए, अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। सबसे पहले वो कहाँ चला, वो 4 किलोमीटर चला वेस्ट में। वेस्ट डायरेक्शन कौन सी हो गई सर, ये हो गई। कितना चला सर, 4 किलोमीटर चला, ठीक है सर, चला। अब उसके बाद उसने क्या कहा, देन टर्निंग टू इट्स राइट। अब राइट डायरेक्शन, मैंने आपको बताया था पाम वाली टेक्निक लगाइए, डायरेक्शन ये हो गई तो राइट क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड हो जाएगा। तो ठीक है सर, उसने टर्न लिया राइट और फिर 4 किलोमीटर चल गया सर। देन टर्निंग टू इट्स राइट ही मूव्स 4 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स टू राइट, उसके बाद उसने फिर राइट टर्न लिया, राइट टर्न। अब ये है ना नॉर्थ है, तो नॉर्थ के लिए राइट इधर वाला हो जाएगा मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो 4 किलोमीटर चला। अब उसने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज ही इज इन विच डायरेक्शन। हमें मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अब वो किस डायरेक्शन में है, हमसे ये पूछ ले। तो स्टार्टिंग पॉइंट के डायरेक्शन में किस, भाई स्टार्टिंग पॉइंट ये वो इस टाइम यहाँ पर है, तो मैं कहूँगा किस डायरेक्शन में सर, नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आया। अब अगर सिमिलरली पहले वाला क्वेश्चन अगर मैं पूछ लूं कि जैसे मैंने आपको पहले वाले में कहा था, नाउ विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, ये वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो मेरा इसमें आंसर क्या हो जाता है, तो सर वो इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। और इस साइड कौन सी डायरेक्शन आती है सर, आती है ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, ये मतलब सिंगल इसी तरह से नहीं पूछा जाएगा जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं एग्जाम में, क्योंकि अब आपको पता है, जैसा आप जानते हैं कि एग्जाम का लेवल आजकल बहुत बढ़ चुका है ड्यू टू कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि एग्जामिनर भी क्या करे, उसको भी सिंपल क्वेश्चन देके काम नहीं चलता। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन क्या है कि हर कोई अटेम्प्ट कर ले रहा है, तो उसको भी क्वेश्चन ऐसा बनाना है ना, एग्जाम ऐसा बनाना है कि जो हर कोई अटेम्प्ट ना कर पाए। चलिए देखते हैं, एक ये सिंपल क्वेश्चन है, देखिए, इफ साउथ वेस्ट, अच्छा बेटर नहीं, ये याद रखना, बिकम्स नॉर्थ, ठीक है, देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बी, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है। मैं ऑप्शन दे देता हूं इसके लिए आपको ना, इसके लिए जो हमारे ऑप्शंस रहेंगे वो रहेंगे नॉर्थ, साउथ ईस्ट,
फिर है अगला साउथ, और फिर है ईस्ट। चलिए क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है अगर साउथ वेस्ट अगर नॉर्थ बन जाए, यानी साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, अगर साउथ वेस्ट हमारा नॉर्थ हो जाता है, देन व्हाट विल बी नॉर्थ ईस्ट विल बी, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा क्या बन जाएगा, उसने ये पूछा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रिमाइंड कर लेते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने साइड्स क्या पढ़ी थी। हमने साइड्स क्या पढ़ी थी सर, इस तरह से हमने साइड्स पढ़ी थी। ये क्या था सर हमारा, ये ईस्ट था, ये मेरा वेस्ट था, और ये मेरा क्या था, ये मेरा साउथ था जी, और ये मेरा नॉर्थ था। सर आपने चार सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन और बताई थी, कौन सी बताई थी सर, ये तो था हमारा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है सर, ये मेरा था साउथ ईस्ट, ये था साउथ वेस्ट, और ये था नॉर्थ वेस्ट। ये नाम देने का रीज़न मैं आपको बता चुका था, आप दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमने क्विकली रिमाइंड कर लिया कि हमने कौन कौन सी डायरेक्शन कल पढ़ी थी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो उसने कहा जी जो साउथ वेस्ट है ना वो हमारा नॉर्थ बन जाता है। क्या कहा जी, साउथ वेस्ट जो है वो मेरा नॉर्थ बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन व्हाट विल बी द नॉर्थ ईस्ट बी, तो नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कल, एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि दो अगर हम बात करें कि हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। किन दो कैटेगरी में डिवाइड किया था सर, हमने इन दो कैटेगरी में डिवाइड किया था कि प्राइमरी डायरेक्शंस और सेकेंडरी डायरेक्शन। प्राइमरी डायरेक्शंस को हमने क्या कहा था, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हमने कहा था, ठीक है, और क्या बोलते हैं सेकेंडरी डायरेक्शंस को हमने नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये नाम दिए थे, ठीक है। और हमने आपको एक बात बताई थी कि हमने कहा था कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव प्राइमरी डायरेक्शंस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है सर। और किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव सेकेंडरी डायरेक्शंस के बीच का भी जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ये भी बताया था सर। एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, मैंने कहा था एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी डायरेक्शन के बीच का कंसेक्यूटिव, ये भी यहाँ भी मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ ना कंसेक्यूटिव, लगातार आने वाली, के बीच का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। कैसे होता है सर, जैसे हमने आपको बताया था, यहाँ से अगर हम ईस्ट पे जाएं, नॉर्थ से अगर ईस्ट पे जाएं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 90 डिग्री, और अगर मैं यहाँ से नॉर्थ ईस्ट पे जाऊँ तो ये मेरा एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है सर, आपने बताया था। अच्छा, अब सर इसका इसमें क्या यूज़ है, तो ये जो क्वेश्चन आते हैं ना हमारे, ये हमें इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करने हैं देखिए, एक ट्रिक बताने वाला हूँ, और ये ट्रिक आप अप्लाई करेंगे तो लगभग हर तरह का क्वेश्चन आपका इस तरह का सॉल्व हो जाएगा बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के। अब आप देखिए, अब अगर मैं देखूं तो जी मेरा देखो साउथ वेस्ट क्या बना है, साउथ वेस्ट बना है नॉर्थ, यानी कि अगर मैं देखूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं। पहले मैं साउथ वेस्ट को नॉर्थ बनाने के लिए मैं क्या जा रहा हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, समझ में आया। तो जी यहां से मेरे को एक बात समझ में आ जाती है क्या, कि देन द व्हाट विल बी नॉर्थ ईस्ट विल बी, जब मेरे को साउथ वेस्ट को नॉर्थ बनाया तो मेरे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ा। इट मींस यहां से सबसे पहली बात मेरे को क्लियर होती है कि नॉर्थ ईस्ट जो बनेगा ना उसको बनाने के लिए भी मेरे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा, पहली बात, ठीक है सर। चलिए सर ये समझ में आ गया। अब ये जो साउथ वेस्ट और नॉर्थ के बीच का जो रिलेशन है वो हम कैसे एस्टेब्लिश करें, नॉर्थ ईस्ट और उस साइड के बीच में जो ये अब बनने वाला है, तो वो देखिए कैसे बनने वाला है। अगर मैंने आपको अभी अभी बताया, मैंने क्या बताया, मैंने कहा था कि सर कि दो कंसेक्यूटिव प्राइमरी डायरेक्शंस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और मैंने आपको सिमिलरली यही बात कही कि दो कंसेक्यूटिव सेकेंडरी डायरेक्शंस के बीच का भी जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो साउथ वेस्ट से लेकर अगर मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ से अगर मेरे को नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ पे पहुँचना है तो मेरा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो अगर मैं देखूँ तो साउथ वेस्ट से मेरे को टोटल नॉर्थ तक जाने के लिए कितना मूव करना पड़ा, 135 मूव करना पड़ा, 135 डिग्री। भाई 90 ये रहा, 45 ये रहा, और किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ा सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो सर नॉर्थ ईस्ट को भी हमें कितना मूव करना पड़ेगा, 135 मूव करना पड़ेगा, और किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कर लेते हैं सर। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट कितना हो गया, भाई 90 तो यहां हो गया, प्लस 45 और जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 135, यानी क्या बन जाएगा मेरा नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा क्या, साउथ। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इस तरह के जो ये एंगल वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो इस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई होता है और कुछ इस तरह से अप्लाई होता है। अभी हमने पहला क्वेश्चन किया है, हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, कोई नहीं, कोई बात नहीं, होता है। उसके बाद क्या होगा, अब जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे इसको, और अभी हम इस तरह की और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आपकी कंफ्यूजन दिमाग से हट जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार इसको दोबारा देख लीजिए, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बार आप देख लीजिए इसको,
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए ये मैं रब कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। ये कॉन्सेप्ट इजी है, लेकिन पहली बार शायद समझने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। असल में क्या है ना, जब भी कोई पहली चीज़ कोई भी आदमी कोई भी चीज़ को पहली बार पढ़ता है तो उसको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लगती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्लॉक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं आज क्लॉक को समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आऊँ, उसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन कल परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। अ क्लॉक इज so placed that at 12 noon, ठीक है, 12 noon its minutes hand, जो मिनट्स हैंड है इसकी, वो पॉइंट्स टुवर्ड करती है नॉर्थ ईस्ट को, यानी कि पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इन विच डायरेक्शन does it our hand point at 1:30 PM, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझिए आप। इसके मैं ऑप्शन दे रहा हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। A B C D, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, सारी आपकी प्राइमरी डायरेक्शंस दे दी आपको। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो है, जब सेकेंडरी डायरेक्शन में पूछ लेता है ना एग्जामिनर, और जब ज़्यादा घुमा देता है, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इस क्वेश्चन को समझने में। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे। क्वेश्चन कह रहा है क्लॉक इज सो प्लेस्ड, एक क्लॉक को कुछ इस तरह से प्लेस किया गया है एट द 12 noon, 12 बजे, मतलब 12 बजे क्लॉक को कुछ इस तरह से प्लेस किया गया कि इट्स मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो जो उसकी जो मिनट हैंड है ना, वो किस साइड पॉइंट कर रही है, वो पॉइंट कर रही है नॉर्थ ईस्ट को। तो अगर मैं 12 बजे घड़ी की अगर मैं बात करूं, तो बिल्कुल 12 यहाँ बीच में होता है कि नहीं होता है। तो जो इसकी मिनट हैंड है ना, वो इस साइड पॉइंट कर रही है कि नहीं कर रही है? बिल्कुल ठीक है सर, कर रही है। तो ये वाली जो डायरेक्शन एक्चुअल में मेरी होती क्या है, मेरी एक्चुअल में डायरेक्शन तो होती है नॉर्थ, लेकिन कुछ इस तरह से घड़ी को उल्टा कर दिया गया, तिरछा कर दिया गया कि ये डायरेक्शन जो बन गई है, बन गई नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। मतलब घड़ी को कुछ इस तरह से कर दिया गया। समझ में आया? अभी मैं बना के दिखाता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप इसको समझिए थोड़ा सा। मतलब घड़ी को कुछ इस तरह से प्लेस कर दिया गया कि जो ये 12 वाली जो मिनट की है, यानी 12 बजे, वो नॉर्थ ईस्ट को शो कर रही है, ठीक है। समझ में आया? अब उसने क्या कहा, इन विच डायरेक्शन डज इट आर हैंड पॉइंट एट 1:30 PM। तो 1:30 PM पे इसकी आर हैंड किस साइड पॉइंट करेगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए, अगर मैं देखूं तो आर हैंड यानी कि 1 इधर आ जाएगा मेरा, 2 3 4 5 6, ऐसे हमने आधी घड़ी बना ली। अब बात कर लेते हैं 1:30 की। तो 1:30 पे अगर मैं बात करूं तो मेरी आर हैंड 1 की और डायरेक्शन करेगी, और जो मेरी मिनट हैंड होगी वो 6 की और डायरेक्शन करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी सर। अब इस तरह को क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका एक आसान तरीका है। वो तरीका क्या है सर? अगर मैं देखूं तो मैं क्या करूंगा कि जी मेरे को पता है नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है ना, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किसके बीच में होती है? वो डायरेक्शन होती है सर नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में होती है डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर अगर मैं देखूंगा तो मैं अपना आराम से इसका आंसर दे सकता हूं ईस्ट, लेकिन मैंने कैसे दिया, अब आप उसको समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। अगर मैं नॉर्मल बनाऊं, अगर नॉर्मल मेरी डायरेक्शन होती तो वो क्या होती सर? वो मेरी डायरेक्शन होती, यहाँ तो आता मेरा नॉर्थ, ठीक है, और ये आता मेरा साउथ, ये आता मेरा वेस्ट, सॉरी ईस्ट, और ये आता मेरा वेस्ट। ये हो जाता मेरा नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाता मेरा क्या, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट,
हो जाता कि नहीं हो जाता? ठीक है सर। अगर घड़ी को हम बिल्कुल एज इट इज सही जगह पर रखते, मतलब सीधा प्रेस करते, तो जो मिनट हैंड 12 बजे वो नॉर्थ पे होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब उसने क्या करा, घड़ी को तिरछा कर दिया, घड़ी को कुछ इस तरह से तिरछा करा, जो ये 12 वाला नंबर है ना, ये यहां पहुंच गया। समझ में आया ना? ये 12 वाला नंबर एक्चुअल में यहां पहुंच गया। जब ये 12 वाला नंबर यहां पहुंच गया तो मेरा 1 वाला यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। 2 वाला यहां आ जाएगा, इस तरह करके आते इसी सीक्वेंस में बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, ऐसे ही सीक्वेंस में बढ़ेगा। तो मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया? मैंने आइडेंटिफाई किया सर कि जब घड़ी को हल्का सा टिल्ट इस साइड कर दिया गया, तो इस साइड टिल्ट करने की वजह से जो मिनट हैंड 12 बजे नॉर्थ में होनी चाहिए थी वो नॉर्थ ईस्ट पे पहुंच गई सर। बिल्कुल ठीक है सर, पहुंच गई। तो अगली डायरेक्शन मेरी क्या होगी? अगली डायरेक्शन अगर मैं देखूं इस चार्ट को तो मेरी ईस्ट होनी चाहिए, और मेरे ऑप्शन में ईस्ट आंसर है, तो मैंने इसलिए इस हिसाब से इसका आंसर ईस्ट कर दिया। समझ में आया आपको? समझ में आया? चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ये। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट तब बन सकता था अगर यहाँ पे आपको प्राइमरी डायरेक्शंस ना देकर सेकेंडरी डायरेक्शन दे दी जाती, तो आप उलझ जाते। क्यों उलझ जाते सर? अगर चलिए सर उस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो एक्चुअल में होता क्या है, चलिए एक काम करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को अगले क्वेश्चन में अगली क्लास के लिए रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। उसमें आपका 360 का एंगल और ये क्लॉक का पूरा कॉन्सेप्ट उसके बीच में आ जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने इसलिए डाला आपको क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आगे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पहले आप। आज हमारा मेन मोटिव सिर्फ यही है कि जो कल हमने कॉन्सेप्ट हमने समझे थे कि वो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करें, सिर्फ आज हम वो सीख रहे हैं। आज क्वेश्चन के लेवल पर आप ध्यान मत दीजिएगा कि क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट है, क्वेश्चन का लेवल इजी है। ठीक है, उस चीज़ पे आप ध्यान मत दीजिएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय ट्रैवल्ड 12 किलोमीटर साउथवर्ड्स, ठीक है। देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर, देन राइट टर्न एंड ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न राइट, उसके बाद फिर देन टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फार वॉज विजय फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? हाउ फार विजय इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। सिंपल ही क्वेश्चन है, जो हमने बनाया है सेम डायग्राम में वही बनाना है, बस इस बार इसने डायरेक्शन और फेसिंग, वो किस साइड फेस कर रहा है ये ना पूछते हुए उसने पूछ लिया कि वो कितना फार है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है 22, 44, 12, 10। 22, 44, 12, 10, ये सब किलोमीटर में है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन को थोड़ा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि विजय ट्रेवल 12 किलोमीटर साउथवर्ड। सबसे पहले कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि जब भी हम ध्यान रखते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करता है कोई बंदा। तो वो क्या, उसने सबसे पहले 12 किलोमीटर कहाँ चलना चालू किया? साउथवर्ड चलना चालू किया। ये राज्य साउथवर्ड, साउथ नीचे होता है, तो उसने 12 किलोमीटर सबसे पहले वो चला यहाँ पर, ठीक है। अब उसने क्या किया? उसने राइट टर्न लिया। अब आती है यहाँ पर राइट टर्न वाली बात। तो सेम वही कॉन्सेप्ट। मैंने क्या कहा था कि मेरे को पता है जी नॉर्थ, अगर नॉर्थ इधर है तो मेरा राइट ये वाला हो जाएगा और लेफ्ट ये वाला हो जाएगा। अगर साउथ उसका उल्टा हो जाता है, राइट का लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट का राइट बन जाता है। पहली ट्रिक तो ये थी। दूसरी हमने बताई थी आपको पाम। तो पाम में हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसे करेंगे, डायरेक्शन ये हो गई ना, ऐसे रखा तो पाम वाला हिस्सा ये वाला राइट, यानी कि राइट मेरा ये हो गया, ठीक है सर, राइट ये हो गया। अब उसने क्या करा? देन ही टर्न टू ट्रेवल राइट। तो राइट लिया उसने और कितना किलोमीटर चला सर? 10 किलोमीटर चल गया सर। अब उसने क्या कहा? उसके बाद फिर उसने राइट टर्न लिया। अब राइट टर्न वापस से वही कॉन्सेप्ट। कैसे करेंगे? वेस्ट है तो हाथ ऐसे रखेंगे, ऐसे हमने हाथ रखा तो राइट ऊपर, यानी पाम वाला ऊपर, तो यानी ऊपर फिर राइट टर्न लिया उसने और फिर कितना गया सर? फिर 12 किलोमीटर गया।
ठीक है सर 12 किलोमीटर गया। तो हाउ फार विजय इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसने कहा कि मेरे को डिस्टेंस बताओ विजय की स्टार्टिंग पॉइंट से। तो जैसा मैं देख रहा हूं कि भाई यहां से स्टार्ट हुआ था 12 किलोमीटर चला और फिर इधर 10 आया और फिर वापस 12। तो ये जो इसके बीच की जो हम ये डिस्टेंस काउंट करते हैं, जो ये हमारे से जब भी ये बात पूछेगा ना कि हाउ फार, जब भी वो आपसे डिस्टेंस की बात करेगा तो वो एक्चुअल में यहां पे आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। हमेशा ध्यान रखना, वो आपसे वो ट्रैक नहीं पूछेगा कि किस रास्ते से चल के गया, वो ऐसे थोड़ी ना पूछेगा कि भाई 12 यहां से गया, 10 यहां से गया, फिर 12 यहां से गया तो इसका आंसर 44 हो गया। नहीं, वो आपसे पूछने वाला है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट। वो आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी यहां से यहां के बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना सर 10 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखने वाली है। वो आपसे पूछेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में कि वहां से सबसे छोटी डिस्टेंस कितनी दूरी पर है वहां पे। आया ना समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप देख लीजिए इसको एक बार, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट वेस्ट ऑफ L। ठीक है, इफ M इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L, 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L। ठीक है, then M in is which direction of K? Then M in is which direction of K? ठीक है, उसने हमें कहा क्वेश्चन को समझिए, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ फटाफट। आप क्वेश्चन को पढ़िए पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन समझाते हैं आपको। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट और साउथ। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ने कहा कि K इज 40 मीटर ऑफ साउथ वेस्ट ऑफ L। एक L को पॉइंट मान लेते हैं कि L यहां पे है। ठीक है जी, अगर L यहां पे है तो इसका मेरे को सबसे पहले बताओ कि साउथ ईस्ट किधर होगा, साउथ वेस्ट किधर होगा, सॉरी, क्योंकि K जो है ना वो 40 मीटर साउथ वेस्ट में है L के। ये कहा पहले हमें, तो जी अगर मैं बात करूं तो साउथ इधर होगा और वेस्ट इधर होगा, तो साउथ वेस्ट कहीं इधर होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो K यहां पर है और कितने डिस्टेंस पर है जी? 40 मीटर पे है। चलिए अगला देखते हैं। इफ M इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L। अब वही सेम चीज, साउथ इधर होगा, ईस्ट इधर होगा, तो साउथ ईस्ट किधर हो जाएगा? साउथ ईस्ट इधर हो जाएगा। और ये कितना है? ये भी 40 मीटर पे है और यहां पर L खड़ा है। अब उसने पूछा कि देन M इन इज विच डायरेक्शन ऑफ K। तो M जो है, अबे ये सॉरी M की बात हो रही थी यहां पे, M। उसने पूछा M इन इज विच डायरेक्शन ऑफ, यानी K की किस डायरेक्शन में M है। उसने क्वेश्चन को समझिए, M इन इज विच डायरेक्शन ऑफ K की किस डायरेक्शन में M है? तो K के ईस्ट में M है। किस में है जी? K के ईस्ट में है। समझ में आया ना? उसने ये पूछा कि K की किस डायरेक्शन में M है, यानी K की किस डायरेक्शन में, K के रिस्पेक्ट में M किस डायरेक्शन में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है, लैंग्वेज फंसाती है आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना? तो समझिए इस क्वेश्चन को कैसे। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। समझ में आया ना? K के ईस्ट में M होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए आप इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। असल में क्या है, मैं सिर्फ आज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साउथ ईस्ट बिकम, सेम वही क्वेश्चन जो भी हमने किया था, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, और ऐसा ही होता जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है, व्हाट विल वेस्ट बिकम? तो उसने पूछ लिया व्हाट विल वेस्ट बिकम। चलिए बनाते हैं चार्ट। ये मेरा क्या, ये मेरा जी ईस्ट, ये मेरा वेस्ट, ये मेरा नॉर्थ और ये मेरा साउथ।
ये मेरा नॉर्थ ईस्ट, ये मेरा साउथ ईस्ट, और ये मेरा क्या, ये मेरा हो गया सॉरी साउथ वेस्ट, ये मेरा साउथ वेस्ट, ये मेरा साउथ ईस्ट, और ये मेरा नॉर्थ वेस्ट। अब देखते हैं उसने क्या कहा, अब देखते हैं उसने क्या कहा। उसने कहा कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यानी साउथ ईस्ट आपका क्या बन जाता है, साउथ ईस्ट आपका नॉर्थ बन जाता है। इस बार देखना, इस बार थोड़ा उल्टा हो गया है, साउथ ईस्ट आपका बन रहा है नॉर्थ, साउथ ईस्ट क्या बन रहा है आपका नॉर्थ। तो यानी ये डायरेक्शन कौन सी है सर, डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज अब की बार, और अब की बार एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री मूव कर रहा है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज में अब की बार क्या मूव कर रहा है, 135 डिग्री मूव कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाता है। नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट देखें तो नॉर्थ ईस्ट में भी देखिए वेस्ट अगर हम जाएं तो वापस से कितना मूव किया भाई, यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक 40 और यहां से यहां तक 45, तो यानी 135 अगेन मूव किया, और ये कहां मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब उसने क्या कहा, व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा ना, और कितना मूव करेगा, वो मूव करेगा कितना 135, तो यहां से यहां तक 45 और यहां से यहां तक 90, तो यानी 135 क्या बना देगा, वो वेस्ट बना देगा आपका साउथ ईस्ट। वेस्ट क्या बना देगा आपका, वेस्ट बना देगा आपका साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। आया समझ में कि नहीं आया, सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था, डिट्टो वही क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सिमिलर तरह के क्वेश्चन मैं आपको बार बार इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि यही कॉन्सेप्ट, यही चीज है जो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और हमें इसी चीज को अपनी खत्म करना है कि हमें यही ना प्रॉब्लम हो। तो चलिए अब देखते हैं, यू गो नॉर्थ, यू गो नॉर्थ, टर्न राइट, देन राइट अगेन, and then go to the left, and then go to the left, उसके बाद लेफ्ट जाओ जी, ठीक है चले गए सर। अब उसने पूछा इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, इन विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग, ये कर लीजिए। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, इसके ऑप्शन है नॉर्थ, साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट वेस्ट। चलिए करिए, उसने कहा यू गो नॉर्थ, सबसे पहले आप नॉर्थ जाओ, तो सर हम नॉर्थ चले गए। अब उसने क्या कहा, उसके बाद राइट टर्न लो, तो राइट टर्न लिया, तो राइट किधर हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा, ठीक है। अगेन एंड देन गो टू द राइट, अच्छा देन राइट अगेन, फिर उसके बाद दोबारा राइट लिया, तो इसका राइट कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा सर। अच्छा अब उसने क्या कहा, और उसके बाद फिर लेफ्ट लो, फिर उसके बाद क्या लो, लेफ्ट, उसके बाद सर हमने लेफ्ट लिया, तो ये लेफ्ट किधर हो जाएगा सर, डायरेक्शन ये है ना, तो इसका ये राइट, वो लेफ्ट, तो लेफ्ट हो जाएगा मेरा ये, क्या हो जाएगा मेरा लेफ्ट, ये हो जाएगा। और इस साइड कौन सी डायरेक्शन होती है सर, इधर होती है नॉर्थ, इधर होती है साउथ, इधर होती है वेस्ट, इधर होती है ईस्ट, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वापस रिमाइंड करा रहा हूं आपको, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है आज ये जो साइड्स में जो डायरेक्शंस में ये लेफ्ट राइट साइड में जो पंगा पड़ता है ना, उसको नेगलेक्ट करना, उसको खत्म करना बिल्कुल। इस तरह की हम अपने आप कोई भी प्रॉब्लम अपने आगे नहीं आने देंगे। चलिए करते हैं, आई एम फेसिंग ईस्ट, मैं ईस्ट को फेस कर रहा हूं जी। आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंड देन 145 and then 145 in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, in direction, ठीक है। which direction am I facing now, which direction am I facing now, am I फेसिंग नाउ। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे कि पहले आपको क्लॉकवाइज घुमा दिया, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो इस तरह का हमेशा ध्यान रखना। एक चीज़ है ना कि पॉजिटिव जुड़ जाते हैं, प्लस होता है ना, नेगेटिव जुड़ जाते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव घट जाते हैं, होता है ना, ऐसा मैथमेटिक्स में बड़ा होगा, तो सेम ऐसे ही होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपको कहीं क्लॉकवाइज देखने को मिले, क्या क्लॉकवाइज
और क्लॉकवाइज, तो अब क्या करोगे, आप कर दोगे प्लस दोनों को, जो रिजल्टेंट होगा उससे रोटेट कर देना। अगर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, एक काम कर लेते हैं, इतना लंबा ना लिख के ना, अगर सेम अगर देखने को मिले सेम सेम तो कर देना प्लस, और अगर अपोजिट देखने को मिल जाए तो कर देना माइनस। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन को समझाते हैं कैसे करना है इसको, ये देखते हैं। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि मैं ईस्ट को फेस करके खड़ा था, तो जी ईस्ट डायरेक्शन ये है, ठीक है। उसने क्या करा, आई टर्न 100 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसने क्या करा, सबसे पहले तो जी वो 100 कहां गया, क्लॉकवाइज गया, 100 क्या गया, क्लॉकवाइज गया। उसके बाद क्या हुआ, वो 145 एंटी क्लॉकवाइज चला गया, यानी 145 कहां चला गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चला गया सर, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट निकला मेरे को, जो रिजल्ट क्या निकला, वो रिजल्ट निकला मेरे को 45 डिग्री, और 45 डिग्री किस में निकला, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा है तो मेरा आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करा। समझ में आया ना? वो वही सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, माइनस प्लस वाला, प्लस माइनस वाला, वही सेम कॉन्सेप्ट है। प्लस प्लस आते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं सेम डायरेक्शन से, यानी माइनस माइनस आते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं, वो इसके इसमें सेम डायरेक्शन हो जाएंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी तो क्या होगी, हमेशा घटेंगी, और हमारा आंसर क्या होगा, जो बड़े वाला होगा, मतलब जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो इस कंडीशन में हमारी एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू बड़ी थी, 45 था, 145 था, और इधर 100 था। तो जब हमने 100 में से 145 माइनस करा, क्योंकि अपोजिट थे तो माइनस कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, 45 बचा। वो किसका बचेगा, जिसकी वैल्यू बड़ी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज की। तो एक्चुअल में जो मूवमेंट हुई है, वो जो रिजल्टेंट मूवमेंट हुई है, वो हमारी मूवमेंट हुई है कहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, और कितना हुई है, 45। समझ में आया? अब हमने क्या बात करी, अब हम देखते हैं, अगर हम डायरेक्शन बनाइए इस तरह, तो ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा नॉर्थ है, और ये मेरा साउथ, ये वेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो बंदा ईस्ट की साइड फेस करके खड़ा है। अब उसने क्या करा, 45 जो हमने सॉल्व किया, 45 एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर मूव करा, तो इधर का जो 45 होता है वो मेरा क्या होता है, वो मेरा होता है नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन हमें करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, एक क्वेश्चन और देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए थोड़ा सा एक पजल टाइप क्वेश्चन ले आऊं। क्या कहा आपने सर कि सर डायरेक्शन में, डायरेक्शन डिस्टेंस में भी पजल? हाँ, जहां भी आपको वर्बल रीजनिंग देखने को मिलेगी उसमें हर एक, उसमें देख लीजिए कि आपको लगभग पजल हर टाइप में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, हर वर्बल रीजनिंग के पार्ट में। तो चलिए करते हैं, ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। PQRS 4 लोग हैं, आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं सर, प्लेइंग अ गेम ऑफ अ कैरम, प्लेइंग अ गेम ऑफ कैरम। कैरम तो खेला होगा ना आपने, कैरम बोर्ड जिसको बोलते हैं, कैरम बोर्ड पे खेलते हैं वो गिट्टियों के साथ। एक 50 की होती है, 20 की होती है, काले वाली, रेड वाली, वाइट वाली होती है ना, वो वाला गेम। तो उसमें क्या है, PR एंड SQ, यानी P और R और S और Q आर पार्टनर्स, ये पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर्स, ठीक है, ठीक है। S इज टू द राइट ऑफ R। अब उसने कहा S जो है, S इज टू द राइट ऑफ R। S जो है वो R के राइट में है, और R के लिए कह रहा है R who is facing west, who is facing, जो वेस्ट को फेस कर रहा है। तो देन Q is facing, उसने मेरे से पूछ लिया, अब मेरे को बताओ देन Q is facing which डायरेक्शन। ऑप्शन है आपके पास C, सबसे पहले तो कर लो नोटा, उसके बाद कर लो आप साउथ, फिर कर लो नॉर्थ, और फिर लिख लो ईस्ट। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। तो जिन लोगों ने कैरम खेला है वो एक बात जानते होंगे, वो क्या बात जानते होंगे कि जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो आमने सामने बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 4 बंदे वो 4 अलग अलग डायरेक्शन में फेस करके बैठते हैं। अगर मैं मान लूं कि बीच में बोर्ड ऐसा है, कैरम बोर्ड ऐसे रखा हुआ है, तो 4 लोग ऐसे बैठे होंगे कि नहीं, ठीक है सर, 4 लोग बिल्कुल ऐसे बैठे होंगे। और उसने मेरे को एक बात कह दी, वो बात क्या कही जी, P और R एक टीम में है और S और Q एक टीम में है। तो जैसे हम जानते हैं कि पार्टनर्स अपोजिट बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं, अगल बगल कभी नहीं बैठते हैं। तो उसने कहा कि R जो वेस्ट को फेस कर रहा है, यानी R वेस्ट को फेस कर रहा है, तो यानी R यहां पर बैठा होगा ना, क्योंकि वो वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। वेस्ट डायरेक्शन इधर हो गई ना भाई, वेस्ट डायरेक्शन इधर हो गई, ये नॉर्थ हो गया, ये मेरा ईस्ट हो गया, और ये मेरा साउथ हो गया, ठीक है। तो R जो कि वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो यहां बैठेगा। अब जब R यहां बैठेगा तो P इसका पार्टनर है, इट मींस P इधर बैठेगा, ठीक है सर। अब उसने अगली कंडीशन क्या कही, उसने कही S इज टू द राइट ऑफ R। S जो है वो R के
राइट में बैठा है, तो सेम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पाम वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है यानी कि इधर, तो राइट यानी ऊपर, यानी राइट इधर बैठा होगा, तो यानी एस इधर बैठा है आपका। तो जब एस का पार्टनर क्यू, तो यानी क्यू उसके अपोजिट बैठेगा, तो क्यू यहां बैठा है। तो जी क्यू किधर फेस कर रहा है, क्यू फेस कर रहा है नॉर्थ की साइड, ऊपर की साइड फेस कर रहा है ना, तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो ये भी एक आपका पजल का क्वेश्चन बना दिया मैंने, किसमें, ब्लड रिलेशन में, ब्लड रिलेशन नहीं सॉरी, किसमें, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। ब्लड रिलेशन ही दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि ब्लड रिलेशन ऐसे पढ़ाया आपको कि अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, ये मैं आपको बोल रहा हूं। और सिमिलरली ये क्या, मैं आपको जितने भी टॉपिक कराऊंगा वो सारे के सारे टॉपिक आपको इस तरह कराए जाएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। आज जो हमने क्वेश्चन किए, सिर्फ क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा नहीं था, मैं वापस बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन हमने सिर्फ इसलिए किए हैं कि जिससे जो कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट हमें आ जाए कि क्वेश्चन में अप्रोच हमें लगानी कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और कल मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। कल मैं अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं और डिफिकल्टी लेवल अच्छा रहेगा क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आज की क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, हमारा जो हम आपको मटेरियल दे रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, जो कंटेंट हमको प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। इसी के साथ मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। नमस्कार, जय श्री राम।